बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए। मुख्यमंत्री निवास में घंटों चली माथापच्ची के बाद बीजेपी के नेता बाहर निकल गए, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान कम, चिंता ज्यादा दिखाई दी। दतिया की हार पर मंथन तो हुआ, लेकिन क्या इस मंथन से अमृत निकला या कई नेताओं के लिए राजनीतिक जहर तैयार हो गया है? नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। आज बात सिर्फ एक हार की नहीं है, आज बात उस सियासी हिसाब किताब की है जिसकी शुरुआत दतिया से हुई है। दतिया वह सीट जिसे बीजेपी कभी अपना अभेद्य किला मानती थी, आज उसी किले की दीवारें दरकने के बाद पार्टी को मुख्यमंत्री निवास में आपात मंथन करना पड़ा। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, चुनाव प्रभारी जगदीश देवड़ा, प्रत्याशी आशुतोष तिवारी सब मौजूद रहे। लेकिन पूरे घटनाक्रम में, इस पूरी मीटिंग में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही वह थे नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि सब थे लेकिन नरोत्तम मिश्रा मौजूद नहीं थे। मुख्यमंत्री निवास में हुई समीक्षा बैठक के बाद जो खबरें छनकर सामने आ रही हैं, उन्होंने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। सूत्रों का दावा है कि अब सवाल विपक्ष का नहीं, अपनों का है। सूत्रों के मुताबिक दतिया शहर के 34 में से 32 पार्षद और बरौनी क्षेत्र के 15 में से 9 पार्षद भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोपों के घेरे में हैं। यानी जिस संगठन के दम पर चुनाव जीतने का दावा किया जा रहा था, उसी संगठन के भीतर अब सबसे बड़ा शक पैदा हो गया है। खबर तो यहाँ तक की है कि भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने सत्ता और संगठन के सामने शिकायतों का पूरा पुलिंदा रख दिया है। बताया जा रहा है कि इन शिकायतों के साथ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिनके आधार पर भीतर घात के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर इन दावों की पुष्टि होती है तो मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं रहेगा, बल्कि संगठनात्मक कार्रवाई तक पहुंच सकता है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बूथ का हिसाब हुआ, सेक्टर बार रिपोर्ट रखी गई, किसने मेहनत की, किसने साथ छोड़ा और किसने भीतर घात किया। इन सवालों पर लंबी चर्चा हुई। अब संगठन की नजर सिर्फ विपक्ष पर नहीं, अपने ही घर के दरवाजों पर है। याद कीजिए, जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, दतिया की सड़कें जाम थी, नारे थे, नाराजगी थी, और अब चुनाव हारने के बाद उसी नाराजगी का बिल बीजेपी को चुनाव परिणाम में मिला या नहीं, यही सवाल बैठक के केंद्र में रहा है। सूत्रों की माने तो जिला संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं। कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो सकती है। संगठन को नए सिरे से खड़ा करने की चर्चा है। यानी दतिया की हार ने सिर्फ बीजेपी को नहीं हराया, कई नेताओं की राजनीतिक रिपोर्ट कार्ड भी खोलकर रख दिए हैं। सबसे दिलचस्प बात, हार के बाद यशोधरा राजे सिंधिया ने लिखा था, समय आ गया है मंथन करने का। मंथन हो गया। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अमृत किसे मिलेगा और विष किसे पीना पड़ेगा। दतिया की हार अब एक उपचुनाव का नतीजा नहीं रही, यह बीजेपी के भीतर भरोसे, नेतृत्व और संगठन की अग्नि परीक्षा बन चुकी है। अब देखना यह है कि क्या पार्टी सिर्फ जिला नेताओं पर डंडा चलाएगी या फिर जिम्मेदारी उन चेहरों तक भी पहुंचेगी जिनके नाम लेने से अब तक संगठन बचता रहा है। क्योंकि राजनीति में हार कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ जवाबदेही भी लेकर आती है, और दतिया की हार बीजेपी से अब उसी जवाबदेही का हिसाब मांग रही है। चौथा खंबा पर फिलहाल इतना ही। अगर आपको लगता है कि दतिया की हार ने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति बदल दी है, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल चौथा खंबा। नमस्कार।